हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आपका फिजिक्स का पेपर हो गया होगा। जिन्होंने हमारे साथ तैयारी की होगी बच्चों, उम्मीद करता हूं उनका अच्छा ही गया होगा। जितना भी आप लोगों से बना प्लीज़ आप लोग बताइएगा। अब यहाँ पर टास्क है आप लोगों के लिए बायोलॉजी का, और मैथ वालों का मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। अब ये फिलहाल बायोलॉजी वाले बच्चे जो भी बायोलॉजी लिए हैं कि किस प्रकार से हमको तैयारी करना है, यानी जो हमारा 16 फरवरी को बायोलॉजी का एग्जाम है, हमको किस रणनीति से पढ़ाई करना है बच्चों, यहाँ पर आपको सीखना है। सबसे पहले तो आपका आज 12 तारीख है, और 12 तारीख का भी आपका पूरा का पूरा शाम बचा हुआ है। इस शाम में आपको क्या करना बच्चों, इंपॉर्टेंट मैं आपको अंतर प्रोवाइड कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट अंतर आज आपको कंप्लीट करना, ये आज ही मिल जाएगा। आज आपको ये आप मान लीजिए, समझिए कि आपके लिए निरंतर कार्य चल रहा है। इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है बच्चों ये मिल जाएंगे। और क्वेश्चन जो भी हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा एक एक क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, या कि हो सकेगा तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। हो सकेगा तो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर लिख ही लेना बच्चों, ठीक है। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। तो आज का मेन रूप से हमारा जो क्वेश्चन है अंतर, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप लोग एग्जाम देकर आए हो, तो एग्जाम देकर आए हो तो भैया आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रेस्ट कर लो, इसके बाद शुरू कर लो। तो भाई आज हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आज नहीं देंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देंगे बच्चों, तो उसे आप लोग रिवीजन करना। और एक बात तो तय है कि जो बच्चा हमारे साथ यदि 3 दिन जुड़ा रहेगा तो बायोलॉजी का स्पेशल तैयारी हो जाएगा बच्चों। लगभग 20 से 30 वीडियो ऐसा लाऊंगा जो कि मान लीजिए आप लोगों के लिए 2 अंक वाले क्वेश्चन अलग रहेंगे, रिवीजन क्वेश्चन अलग रहेगा, भाई आपका 4 अंक वाला क्वेश्चन अलग रहेगा। तो लगातार ये क्वेश्चन तो प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास लाएंगे। जितना भी आप लोगों का जैसा भी डिमांड रहेगा बच्चों, आप लोग अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिलहाल आज 12 फरवरी का शाम है, इसमें हम जो भी आज प्रोवाइड करेंगे वो कर लेना। मुख्य रूप से अंतर आप लोगों को आज ही कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों 13 फरवरी के दिन हर एक दिन का टास्क मैं बांट रखा हूं 3 दिन। 3 दिन में किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। पहली बार 4 घंटे 60 क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे प्रश्न पढ़ना है 4 घंटे मिनिमम, 4 घंटे। 2 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 28 नंबर है तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फिर 4 घंटे लॉन्ग क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर कि 4 घंटे 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन उतना है। अरे भाई ये भी 2-2 अंक वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये यदि 4 क्वेश्चन हो गया तो ये खुद ही तो 4 अंक वाले ज्यादा क्वेश्चन हो गए, 4 चौको 16 अंक का। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का मैं मान लीजिए एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें जैसे फिजिक्स में प्रोवाइड किया बच्चों तो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, ऐसे में यदि मैं 20 क्वेश्चन दे दूंगा, आप उतना तैयार कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जिसको अच्छे बेहतरीन नंबर लाना तो पूरा ही तैयार करना। इसके बाद बच्चों आपका 10 घंटा शेड्यूल हुआ। 2 घंटा आपके पास ऐसा समय बचता है जिसमें आपको रिवीजन करना है। फिर और 2 घंटा, टोटल हम 14 घंटे का यहाँ पे समय सारणी बना रहे हैं। जो बच्चे 14 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे तो वो मान लीजिए हमारे साथ स्ट्रेटजी में फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये 2 घंटा ऐसा है जो कठिन टॉपिक है, जो आपने पढ़ा इसमें से कुछ, जैसे मान लीजिए 4 घंटे आपने 60 क्वेश्चन पढ़ा, लगभग आपने 50 प्रश्न पढ़ लिया, ठीक है। अब उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है तो कठिन था। 4 घंटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, आप 4-5 क्वेश्चन तैयार कर लिए, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन कठिन था उसका आप लोगों को कठिन का एक बार दोबारा तिबारा पढ़ना है। और रिवीजन का तात्पर्य यही होता है कि 2 घंटे में सुपर फास्ट रिवीजन। आज हमने दिन भर में क्या पढ़ा उसको एक बार शाम को रिवीजन कर लेते हैं, ये टास्क है। तो ये चीज करके मैंने कहा कि यदि आप 13 तारीख को कम से कम 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो 14 तारीख को 7 से 13 तक एक बार रिवीजन तो कर ही लोगे। फिर आपका बचेगा 15 तारीख। 15 तारीख को आप लोगों को रिवीजन करना है, जो नहीं बन रहा उसे पढ़ना है, ये चीज होता है। अब ये सारी हमारी जिम्मेवारी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देना हमारी जिम्मेवारी होता है, लेकिन हमारे साथ जो बच्चा मेहनत करता है लगातार तो वो बेहतरीन रूप से तैयारी कर पाता है। जैसे बच्चों आप लोगों के लिए तैयारी के लिए हम लोग ऑफर दे रखे हैं। ऑफर का मतलब ये होता है कि जैसे आप लीजिए आपके पास बायोलॉजी का नोट्स नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी का नोट्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, लेकिन इस समय केवल 50 रुपये में आप सबको पता है एग्जाम टाइम है। एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं 9685
299149। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं बच्चों। 50 रुपए में नोट्स ले सकते हैं पूरे बायोलॉजी के। और अभी आप लोग ले लोगे बच्चों तो ये ऑब्जेक्टिव है ना, एक हमने बढ़िया ऑब्जेक्टिव का पूरा पीडीएफ बनाया है कि मतलब 1 से 16 चैप्टर, अब तो 13 चैप्टर है, 3 चैप्टर हट गए लेकिन उस पीडीएफ में पूरे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। तो ये आपको क्वेश्चन और ये आपका बच्चों मुख्य रूप से मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो इसी के साथ क्वेश्चन भी देने के लिए तैयार है। जो बच्चों ये नोट्स ले लेंगे ना तो क्वेश्चन भी उसमें कोशिश करूंगा दे दूं। जैसे बायोलॉजी का आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन दे दिया, उतने जो बच्चे बिल्कुल ऐसा है कि भाई आप पास नहीं हो सकते, क्या करें, यदि उतना क्वेश्चन कर लेंगे तो डेफिनेट रूप से पास हो जाएंगे। हम ये गारंटेड कहते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक में, बिल्कुल नहीं पढ़ा है और शिव कोचिंग क्लासेस के शरण में आ गया, 3 दिन का समय दे दिया, मैं गारंटेड कहता हूं कि वो पास हो जाएगा। वो पास हो जाएगा, अधिक से अधिक नंबर लाएगा। वो यदि 45 सोचा है तो 60 नंबर लाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोगों के अंदर हुनर, जुनून, जज्बा होना चाहिए कि हाँ हम 14 घंटे अब मेहनत कर सकते हैं, सर के साथ हम 14 घंटा मेहनत करेंगे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं कि इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लेना, फिर आपकी मर्जी बच्चों, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का इतना लंबा सिलेबस जो कभी इंग्लिश ना पढ़ाया हो वो नहीं पढ़ा सकता। यहां पर हम फेक चीजों पर हम नहीं यकीन करते, क्योंकि कुछ बोलते सर आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो। अरे भाई जब सर से बनेगा तब ना करेंगे। जो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं तो टोटल इंग्लिश कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हमको ऐसा भी हम करने लग जाए कि ना तो हिंदी को ही पढ़ा पाए ना इंग्लिश का, कम से कम जो पढ़ा रहे हो तो उसको तो अच्छे सेपरेट से पढ़ाएं, ये हमारा टास्क रहता है। तो इस तरीके से आपको बच्चों 12 फरवरी का शाम, ठीक है, जो हो सके महत्वपूर्ण अंतर जितने भी पूरे हम करा ही देंगे आपको, ठीक है। फिर बच्चों 13 फरवरी को 1 से 6 तक, 14 फरवरी को 7 से 13 तक पढ़ना है। 15 फरवरी का रिवीजन क्लास रहेगा जो बनेगा, लेकिन उसमें भी दिन का कैसा शेड्यूल रहेगा, पूरे दिन 3 दिन आप पढ़ोगे तो 3 दिन में पहले आप 60 क्वेश्चन 4 घंटे, 2 घंटे ऑब्जेक्टिव, 4 घंटे लॉन्ग क्वेश्चन और 2 घंटे रिवीजन करो, और जो कठिन टॉपिक्स हो उसे पढ़ो। जैसे मान लीजिए कुछ चैप्टर आपका भी अधूरा रह गया कि ये चैप्टर हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो उसी को आप 2 घंटे टाइम निकाल करके देख लो, ठीक है। क्योंकि भाई साहब आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस भी करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और खत्म कहानी, तो ऐसा नहीं करना है। अब एक चीज और है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स की बात करें, जैसे आपका मैथ और केमिस्ट्री, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप तुक्का नहीं लिख सकते हो। लेकिन बायोलॉजी ऐसा है बच्चों कि उस टॉपिक से संबंधित कुछ चीजें आपसे बन रही है तो उसे जरूर अटेंड करो। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें आप अंतर मान लो नहीं तो कर सकते हो, लेकिन यदि क्वेश्चन है तो आपने उस चैप्टर का मान लीजिए 5 क्वेश्चन पढ़ा है, कैंसर के बारे में कुछ आएगा तो आप अपने जीवन में जो भी कैंसर के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत लिख तो सकते हैं। मैं नहीं कहता 4 में 4 मिलेगा, लेकिन 4 में 1.5 नंबर टीचर दे देगा प्रेम से। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों बायोलॉजी की स्ट्रेटजी के लिए। हमारे साथ यदि पहली बार यदि जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। 50 रुपए बच्चों मात्र चार्ज, फोन पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। हाँ, हिंदी मीडियम का नोट्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल ना जुड़े, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हमारे पास नोट्स नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, ऐसा भी बोलते हैं कि सर हम आपके साथ क्या अन्याय किए कि हमारा हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि हम आपके साथ पराए हैं या आपका हेल्प करना नहीं चाहते हैं, बस हमारे पास इंग्लिश के कोई टीचर नहीं है। यदि हमारे पास इंग्लिश के टीचर होते तो हम जरूर कर पाते, लेकिन कोशिश यही रहेगा बच्चों आगामी समय भविष्य में कि इंग्लिश के बारे में कुछ सोचे, लेकिन फिलहाल अभी इंग्लिश का हमारे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।